हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रहे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन यू, हु सिंह, स्याओलाओ, मिस बिंग उन सबको देखते हैं जो कि एक सिटी की तरफ आ रहे थे, जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, वैसे भी ब्रदर हमें तो कहा गया था कि यहाँ पे नए सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और इस सिटी के गार्ड तो कितने ज्यादा लेजी हैं, क्योंकि कोई भी गेट पे है ही नहीं हमें लेने के लिए। वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, ये रहे आगे। इतना कहते हुए वो लोग उस गार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे वो गार्ड जैसे ही टैन्यू को देखता है उसे पता चल जाता है कि जैन फैमिली के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर को खत्म करने वाला बंदा यही है। और वो कुछ सोचने लगा था, जिसके बाद में वो कहने लगता है, तुम लोग सही टाइम पे आए हो, आ जाओ, हम आर्मी हेडक्वार्टर में जा रहे हैं ताकि न्यू रिक्रूटर को पूरी तरीके से रिक्रूट कर पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, उस जगह से जैन फैमिली का जी पहले से ही होता है, जहाँ पे वो गार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर जी आपने जैसा कहा था मैं इसे लेकर आ गया, तो अब यहाँ पे जैन फैमिली ने जो रिवार्ड रखा है वो मुझे दे देना। दूसरी तरफ टैन्यू जी को देखकर सोचने लगता है, ये तो वही है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ जी कहने लगा था, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने हमारे फैमिली के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर को खत्म किया था। जिसके रिप्लाई में हुसिंग कहने लगता है, क्या तुम्हारी औकात होगी, तुम हमें टच कर पाओ। अब उसकी बातें सुन के जो न्यू रिक्रूटर थे वो भी बात करने लगे थे कि जैन फैमिली का जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आज तो ये लोग नहीं बचेंगे। जिसके रिप्लाई में हुसिंग कहने लगता है, तुम बेवकूफों को क्या पता कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, बस तुम लोग देखो। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो गुस्से में आगे बढ़ता है, बट टैन्यू सोल डिवरिंग हब को एब्जॉर्ब करते हुए बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और इवन के अपने सोर्ड का अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद में टैन्यू कहने लगा था, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ही है। दूसरी तरफ जो न्यू रिक्रूटर थे वो बातें करने लगे थे, क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने जैन फैमिली के जी को इतनी आसानी से कैसे पीछे कर दिया। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो पहले की ही तरह है, ऐसा लग रहा है कि 100 इयर्स में तुमने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की। ये सब कुछ कहते हुए टैन्यू मजाक उड़ा रहा था, तभी हम देखते हैं उस ट्रेनिंग कैंप का जनरल बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई इस जगह पे ट्रबल क्रिएट करने की। जिसको देखकर वो दूसरा गार्ड कहने लगता है, जनरल ये वही पर्सन है जिसने गॉड किंग जेंगपेंग के 2 सन को किल किया था और ये बंदा इस जगह पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है। जिसको सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जी कहने लगता है, जनरल न्यू प्लीज आप इसको हमारे लिए पकड़िए। जिसको सुन के हम देखते हैं जनरल कहने लगता है, ऐसी छोटी चीजों के लिए गॉड किंग जेंगपेंग को कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट स्याओलू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए उसे इंजर्ड करके पीछे की तरफ कर देती है। इवन कि उसके स्ट्रेंथ को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, जी जब तुम्हारा फर्स्ट यंग मास्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ था तब तुम मेरे ही साथ में थे उस जगह पे, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारा फर्स्ट यंग मास्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ था। और क्या तुम ये जानते हो तुम्हारा सेकंड यंग मास्टर कैसे किल हुआ। वैसे भी हमने सब कुछ अपने आंखों से विटनेस किया था, जैन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ में हुआ क्या था तब। और मैं चाहता हूँ कि गॉड किंग जेंगपेंग और सबको ये सब कुछ पता चले। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, जिसे देखकर हुसिंग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि तुम भी कुछ ना कुछ तो ट्रुथ जानते हो। वहीं पे टैन्यू भी कहने लगता है, वैसे भी जो कुछ भी हुआ अगर उनके बारे में डायरेक्टली गॉड किंग जेंगपेंग को पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि वो रिवेंज लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि गॉड किंग जेंगपेंग तो तुम्हारे ही पीछे पड़ जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जी सोचने लगा था, मैं इसे चुप नहीं करवा सकता, तो अभी के लिए मुझे जाना होगा। इतना कहते हुए टैन्यू के वांटेड पोस्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए वो उस जगह से चला गया था। जिसके बाद में हम देखते हैं वो जनरल तो गुस्सा होने लगता है, बट टैन्यू कहने लगा था, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे। जिसके रिप्लाई में वो जनरल कहने लगता है, ये पूरा एरिया मास्टर लिंगसिया के अंडर में आता है और ये रिलम भी, तो ज्यादा यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, रूल्स के हिसाब से तुम लोग बस यहाँ पे नए रिक्रूट्स को रिक्रूट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे पता है कि हम सबको तुम पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो।
बट मुझे एक बात और पता है कि यहाँ पे एक रूल भी है, अगर कोई गॉड किंग अपने अंडर में किसी को पूरी तरीके से सिलेक्ट करता है तो वो आराम से उसके मिलिट्री में ज्वाइन हो सकता है और इवन की कोई भी सिलेक्शन का प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसको सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। तभी टैन्यू कहने लगता है, जनरल न्यू, मैं होप करता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझसे माफी मांगने के लिए जरूर आओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं टैन्यू उस जगह से जाने लगा था, जिसको देखकर वो गार्ड कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गॉड किंग इसको बैक सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा एरोगेंट है। जिसको सुन के वहाँ पे जनरल न्यू सोचने लगे थे, आखिरकार कौन गॉड किंग हो सकते हैं जो इससे अपने आर्मी में सिलेक्ट करेंगे। अगर वो गॉड किंग हाई रैंकिंग के हुए तो मैं ट्रबल में पड़ सकता हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, आखिरकार क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस गॉड किंग के अंडर में ज्वाइन होने वाले हो। जिसको सुन के टैन्यू वहाँ पे थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहने लगता है, मैं बाइचिंग आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसको सुन के वो ब्लू ड्रेस वाला बंदा सोचने लगता है, ये तो उसी आर्मी को ज्वाइन करने वाला है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। वहीं पे दूसरे लोग बातें करने लगते हैं, सच में क्या ये बाइचिंग आर्मी को ज्वाइन करेगा। वैसे भी नए रिक्रूटर कोई भी नहीं चाहते कि वो बाइचिंग आर्मी को ज्वाइन करे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मरने का जल्दी है। तभी वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है, अभी भी टाइम है, तुम जनरल न्यू के आगे माफी मांग लो, जनरल तुम्हें माफ कर देंगे क्या पता, जिसके बाद में तुम किसी दूसरे गॉड किंग के अंडर में आर्मी में ज्वाइन हो सको। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जनरल भी मुंह बनाते हुए कहने लगता है, अगर तुम मुझसे माफी मांग के मुझे सेटिस्फाई कर दो तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि तुम्हें आखिरकार किस गॉड किंग के आर्मी में रिक्रूट किया जाए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, मैं बाइचिंग आर्मी को ही ज्वाइन करूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है और आज जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने की तो मुझे कोई भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम खुद ही डेथ के नजीक जा रहे हो, क्योंकि बाइचिंग आर्मी को फ्रंट लाइन में फाइट करने के लिए छोड़ा जाता है। ये सब कुछ कहते हुए जनरल हंस रहा था, दूसरे लोग भी बातें करने लगते हैं, ये तो गया। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग भी टैन्यू का मजाक उड़ा रहे थे। जिसको देखकर हम देखते हैं ब्लू ड्रेस वाला बंदा आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, आखिरकार इतना भी ज्यादा बुराई करने की क्या जरूरत, क्योंकि मैं खुद भी बाइचिंग आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे हंसने लगे थे और वो लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है, मेरे अंकल बाइचेन आर्मी के ग्रेट जनरल हैं, तो मैं तुमसे भी ज्यादा बाइचेन आर्मी के बारे में जानता हूँ। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ मुझे पता है, और मेरे आगे ऐसे नॉनसेंस बातें करना बंद करो। इतना कहते हुए वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। इसको देखकर वो तीनों बंदे वहाँ पे डरने लगे थे। जिसके बाद में हम देखते हैं जनरल न्यू कहने लगते हैं, तुम सब लोग मेरे साथ में आओ, इन लोगों को छोड़ दो। इतना कहते हुए वो लोग चले गए थे। जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, जनरल न्यू, अगर इस जगह पे कोई आए मेरे बारे में पूछते हुए तो डायरेक्टली उसको मेरे बारे में बता देना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली क्विंग तियान आर्मी ट्रेनिंग कैंप में आ गए थे। जहाँ पे पहुंचने के बाद में जो सोल्जर होता है वो कहने लगता है, मैं तुम लोगों के लिए रहने के लिए जगह को प्रिपेयर करता हूँ, तो अब से तुम लोग यहीं पे रहोगे कुछ टाइम के लिए। इतना कहते हुए वो चला गया था। जहाँ पे हुसैन कहने लगता है, इस जगह पे पहुंचने के लिए हमें कितने मंथ लगे, मैं तो थक गया ब्रदर। ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं वो ब्लू ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, आखिरकार तुम्हारा नाम है क्या, और सच में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब वो ये सब कुछ बोल रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। जिसको देखकर हुसैन कहने लगता है, अरे हमें ट्रेनिंग कैंप पे ले जाने के लिए इतनी जल्दी लोग आ गए। जिसको सुन के उनमें से एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि ब्रदर हांगतियान तुम जैसे बेवकूफों को वेलकम करने के लिए इस जगह पे आएंगे। वहीं पे हांगतियान कहने लगता है, तुम लोग न्यू रिक्रूट हो, याद रखना जब तुम रजिस्टर हो जाओगे तो तुम सबको 12,000 लो लेवल के गॉड पिल्स मिलेंगे। याद रखना उनमें से आधे मुझे देने होंगे तुम्हें, और अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम लोगों के साथ में अच्छा नहीं होगा इस जगह पे। ये सब कुछ कहते हुए वो उन्हें धमका रहा था। दूसरी तरफ सियान कहने लगती है, क्या सच में 12,000 लो ग्रेड के गॉड पिल्स मिलेंगे हमें। वहीं पे हुसैन कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है ये जगह। जिसको सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, ज्यादा ग्रीडीनेस अच्छा नहीं होता। अब उनकी ऐसी बातें सुन के हांग तियान का एक साथी कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग हमारे यंग मास्टर हांग तियान की बातों को ऐसे इग्नोर करो। और वो लोग गुस्सा हो रहे थे। तभी हम देखते हैं उस जगह पे वो
ब्लू ड्रेस वाला बंदा आगे आते हुए कहने लगता है, वैसे मेरे अंकल बाईचेंग आर्मी के ग्रेट जनरल है, अगर आप लोग चाहो तो मैं उनसे बातें करके आप लोगों को बहुत ज्यादा गॉड रिलम के पिल्स दे सकता हूँ। जिसे सुन के वो लोग डर गए थे और हम देखते हांग तियांग कहने लगता है, यंग मास्टर आपको देने की जरूरत नहीं, वैसे हम आपसे क्यों लेंगे, मैं पर्सनली आपको रजिस्टर करने के लिए ले जाऊंगा। वहीं पे दोनों गार्ड्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और हम देखते वहां पे वो ब्लू ड्रेस वाला बंदा भी स्टाइल मारते हुए टैन्यू के पास में जाकर कहने लगता है, सच में तुम्हारी स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे अंडर में काम करो जिन। तो गाइस हम सबको पता है कि टैन्यू ने अपना नाम जिन बोल रखा है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। दूसरी तरफ वहाँ पे हान सुई की बातें सुन के हुसिंग हंसने लगा था, बट हम देखते वो साइड हो जाता है। तो गाइस इस ब्लू ड्रेस वाले बंदे का नाम हानसुई है। अब हम देखते हैं हानसुई कहने लगता है, अगर तुम मुझे फॉलो करो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें इन लोगों को गॉड पिल्स देने की जरूरत नहीं। क्या मैंने ठीक कहा? इतना कहते हुए वो पीछे देखता है, जिसको देखकर हांग तियांग कहने लगता है, यंग मास्टर हानसुई आप जा सको। जिसको सुन के हानसुई कहने लगता है, इवन कि मैं तुम्हें प्राइवेट रेसिडेंट भी दूंगा रहने के लिए और तुम्हें इन लोगों का हाथ पैर दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ वो बोल रहा था, जिसको देखकर हांग तियांग गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को यहाँ पे यंग मास्टर इतना अच्छा फेवर कर रहे हैं और तुम लोग नील डाउन नहीं हो रहे, जल्दी से नील डाउन होके अपने सर को नीचे रखो। अब इसे सुन के हम देखते हैं हुसिंग अपना मुंह बना रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो, तुम्हारे कुछ कंडीशन होंगे ना। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे हानसुई कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो इन सबके बदले में इन दोनों लड़कियों को तुम्हें मेरे रेसिडेंट में भेजना होगा। जिसको सुन के वहां पे सियान डर गई थी। हुसिंग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि इसे मरने का शौक है। तभी टैन्यू गुस्से में उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों गार्ड्स तो पीछे चले जाते हैं और हानसुई घुटनों में आ गया था, इवन कि उसके मुंह से खून आने लगता है। वो कहने लगता है, जिन्यू तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरा ब्रदर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसे सुन के हम देखते टैन्यू उसके पास में जाते हुए उसे लात मार के उसके दांत तोड़ देता है और वो पीछे गिर गया था और उसके मुंह पे उसके जूते का निशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे हांग तियांग कहने लगता है, तुम लोग ट्रेनिंग कैंप में अभी अभी आए हो और अभी से ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। जिसको सुन के हुसिंग आगे बढ़ते हुए हानसुई के पेट में लात रखते हुए कहने लगता है, वैसे तुम लोग कुछ टाइम पहले हमारा गॉड पिल्स चाहते थे ना। जिसको सुन के वो लोग डर गए थे और हम देखते हुसिंग हानसुई को लात मारते हुए उस हांग तियान को भी पीछे की तरफ कर देता है और वहीं पे हांग तियान के गार्ड तो डर गए थे। तभी हम देखते हैं हांग तियान कहने लगता है, तुम लोगों ने आज यहाँ पे ठीक नहीं किया। बट हम देखते हैं एकदम से हानसुई उसे साइड में फेंकते हुए कहने लगता है, जिन्यू याद रखना, आज तुमने जो किया मेरे ब्रदर और मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो धमका रहा था। हुसिंग को गुस्सा आता है और वो उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगा था, तुम बहुत ही ज्यादा बात करते हो और वैसे चाहूँ तो मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल आ पाएंगे यहाँ पे? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे हानसुई को पूरी तरीके से खत्म करने लगा था। तभी टैन्यू कहने लगता है, हुसिंग कोई आ रहा है, ध्यान से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हानसुई का बिग ब्रदर आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतना कहते हुए वो अटैक करता है। बट वहाँ पे हुसिंग उसी की अटैक की तरफ हानसुई को फेंक देता है, बट हानसुई के बिग ब्रदर ने उसे पकड़ लिया था। हानसुई कहने लगता है, ब्रदर आपको मेरा बदला लेना होगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे उसका बिग ब्रदर कहने लगता है, मैं तो नए रिक्रूटर्स को देखने के लिए आया था, अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो डर गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे हानसुई कहने लगता है, ब्रदर मेरा बदला लीजिए। जिसके रिप्लाई में उसका बिग ब्रदर कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देखता हूँ। अब ये वो बोल ही रहा था, तभी हम देखते हुसिंग उसके मुंह पे मारते हुए उसे दूर कर देता है। जिसको देखकर हांग तियांग कहने लगता है, ये लोग पागल हो गए हैं। दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। इतना कहते हुए वो हानसुई को मारने के लिए जाता है, जहाँ पे हानसुई डरते हुए पीछे हो गया था और वो अपने बिग ब्रदर के पास में जाते हुए उसे उठाने लगता है। जहाँ पे हानसुई कहने लगता है, बिग ब्रदर ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन की हेवनली गॉड एम्परर के लोग भी इनके आगे टिक नहीं पाए थे। जिसे सुन के उसका ब्रदर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ, मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था। और वो कहने लगता है, जल्दी से तुम सब लोग नील डाउन होके माफी मांगो, वरना तुम लोगों के साथ में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो तुम लोगों की खैर नहीं। इवन कि अगर मेरे अंकल को भी पता चल गया तो तुम लोग यहाँ पे बचोगे नहीं। इतना कहते हुए वो उन्हें धमका रहा था। बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे बाय आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैंने जिस
इसको पर्सनली इनवाइट किया, तुम लोग उनके साथ में ऐसा कर रहे हो। इतना कहते हुए बाई जैसे आता है सब लोग ग्रीट करने लगे थे, जिसको देखकर टैनी सोचने लगा था सच में बाई की आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सब कुछ टैनी सोच रहा था। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि आगे की तरफ स्माइल देते हुए आता है और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।